हेलो फ्रेंड्स। यहाँ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो सीए फाउंडेशन के अंदर जो मई 2026 का जो एग्जाम हुआ था अकाउंट्स का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा सी का बी पार्ट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया था। हम आज वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो 10 मार्क का क्वेश्चन था, इसको हम पढ़ते हैं कि कंचन रन से बिजनेस ऑफ होजरी गुड्स। ये एक बिजनेस रन कर रही है कंचन हॉजरी गुड्स का। हालांकि गुड्स मैटर नहीं करते, बट कभी कभी बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए काम आ जाता है। शी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से आपको पता लगता है कि ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर से आया है। शी ओनली मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ हर बैंक ट्रांजेक्शन, यानी वो ओनली रिकॉर्ड जो बना रही है वो बैंक ट्रांजेक्शन के बना रही है रिकॉर्ड। ठीक है। She is able to provide you with the following data of her asset and liabilities। तो हमें इसने डेटा जो दिया है एज ए 31 मार्च 2025 और एज ए 31 मार्च 2026। ये हमारे लिए ओपनिंग का हो गया, ये हमारे लिए क्लोजिंग का हो गया, अकाउंटिंग ईयर। तो फर्नीचर फिटिंग है, डेटर्स का क्लोजिंग नहीं बताया, ओपनिंग है। क्रेडिटर के दोनों है, इन्वेंट्री दोनों है, बैंक अकाउंट ओपनिंग है। कंचन का कैपिटल अकाउंट भी दिया है, ओपनिंग का क्लोजिंग का नहीं बताया। डिटेल ऑफ आवर बैंक ट्रांजेक्शन दी है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 वर एज अंडर। इसमें कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर्स बताए गए हैं। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कंचन हैज मैच्योर ड्यूरिंग द ईयर। तो कंचन की लाइफ पॉलिसी मैच्योर हुई है और अमाउंट को हमने बिजनेस में रिटेन भी किया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी हमें ओवरव्यू लेना कि है क्या क्या क्वेश्चंस में। सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारी भी की हैं। क्रेडिटर को परचेज के लिए पेमेंट एक्सपेंसेस पे की हैं। परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर हीटिंग। कंचन पर्सनल ड्राइंग पर मंथ है। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी है। एक्सपेंसेस पेड इंक्लूड्स एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द बिजनेस स्टॉक ऑफ 75। ये जो एक्सपेंसेस पेड है उसमें इंक्लूड है विच वाज पेड ऑन दिस 1 जनवरी 2026 को पे किया। और इंश्योरेंस पॉलिसी इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। डिस्काउंट है, हमें फाइनल प्रिपेयर क्या करना है। डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया गया है। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें ओवरव्यू लेना था, एक एक चीज डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, वो हम अपने क्वेश्चन के टाइम पे पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एक लाइन बाय लाइन करना होता है। तो हम यहाँ बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सिर्फ आइडिया लेना होता है कि क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने बड़े बड़े अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट अपने आधे पेज का बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन तो है नहीं। आधे पेज में आराम से आ जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। और उसी तरह से लगभग आधे पेज की हम बैलेंस शीट बना लेंगे। 31 मार्च 2026 assets and amount, liability and amount। तो बैलेंस शीट हमने और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमने दोनों बनाने हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा बच्चों जो है हमें वर्किंग नोट बनाने हैं अपने।
एक वर्किंग नोट में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। 25 की जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वर्किंग नोट में वो बनानी है हमने। साथ में जो है तो इधर जो है बाकी वर्किंग नोट हम उस पर डिपेंड करेंगे, मतलब उस पर डिपेंड करेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी कितनी। तो शुरुआत करते हैं कि वो सिंगल एंट्री बना रही थी और यहाँ पे हमें फर्नीचर फिटिंग के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं। तो हम वर्किंग नोट में हम एक फर्नीचर एंड फिटिंग का अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर फिटिंग जो अकाउंट है उसमें हमने सेल की एंट्री भी डालनी है क्योंकि सेल भी आई थी। तो 4-5 लाइन का बना लेंगे। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोक डाउन हमें हर ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री डालनी है। 58,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी फर्नीचर एंड फिटिंग आ जाएगा। 58,000 रुपीज का। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया 47,500 का। तो यहाँ पर हम जो है बाई बैलेंस कैरी डाउन 47,500। यहाँ देखो 58,000 हमने डबल एंट्री डाली। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक असेट दिखा दिया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है वर्किंग नोट की। ये क्लोजिंग है जो हमारी मेन बैलेंस शीट बनने वाली है, जो रिक्वायरमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट आ गया, उसको उसके अकाउंट में ब्रोक डाउन कर दिया, दो जगह आ गया। उसी तरह ये कैरी डाउन हो गया और ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिटिंग 47,500। इसके बाद डेटर जो है 34,850 की है। तो ओपनिंग में बैलेंस शीट में डेटर आ जाएंगे, ये रही हमारी बैलेंस शीट। इसमें हमारी एक दो फिक्स सेट इन्वेंट्री आ सकती है, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे। डेटा हमारे जो है 38,850। तो डेटर्स का हम अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड डेटर्स अकाउंट। और ट्रेड डेटर्स का अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। इसका ही बहुत बड़ा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 लाइन में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया और इधर ब्रोक डाउन कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस का है नहीं। अब ट्रेड क्रेडिटर पे आते हैं, 36,500 ओपनिंग। तो ट्रेड क्रेडिटर हमारे इधर आ जाएंगे, 36,500। तो ट्रेड क्रेडिटर बाई बैलेंस ब्रोक डाउन 36,500। ओपनिंग लायबिलिटी ब्रोक डाउन कर दी। क्लोजिंग लायबिलिटी 34,775। तो यहाँ कैरी डाउन हो जाएगी, 34,775। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। तो इन्वेंट्री ओपनिंग 58,000 है, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आएगी। और वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी ब्रोक डाउन हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक सीधा हम ट्रेडिंग अकाउंट में 58,000 का डाल देंगे। स्टॉक का हम अकाउंट नहीं बनाते, वो ट्रेडिंग अकाउंट ही स्टॉक का अकाउंट होता है। 68,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो यहाँ आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 68,000। क्लोजिंग स्टॉक हो गया और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा।
68,000 का। इसके बाद बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है 28850। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे और एक हम बैंक अकाउंट बना देंगे इसका। बैंक अकाउंट आपको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि बैंक और कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं और इस क्वेश्चन में भी बैंक के रिकॉर्ड ही ज्यादा बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 28850। क्लोजिंग दिया नहीं। कंचन का ओपनिंग कैपिटल अकाउंट है 143,200। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैपिटल 143,200। और हम ये अपने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ब्रोड डाउन कर देंगे और जगह और छोड़ देते हैं बैंक के लिए। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 143,200। ठीक है, तो 143,200 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बताता है, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डाटा। ये अब बैंक ट्रांजेक्शन में है, सबको बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। 434,500 का डेटा से कलेक्शन हुआ। अब ये तो अभी तक बैलेंस डाल रहे थे हम, यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसकी डबल एंट्री होनी है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डाटा अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू ट्रेड डाटा अकाउंट 434,500। और ट्रेड डाटा का जो हमने बनाया है उसके क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट। हम अकाउंट जो है ना उसी नेम से बनाते हैं जिस नेम का क्वेश्चन ने यूज किया। ट्रेड डेटर लिख रहा है तो हम भी ट्रेड डेटर लिख रहे हैं, डेटर लिख देते तो हम डेटर लिख देते। ठीक है ना। और अब आता है यहाँ पर वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कंसर्न। बेटा लाइफ पॉलिसी जो होती है वो एक पर्सनल असेट होती है, क्योंकि लाइफ पॉलिसी जो होती है इंसान की लाइफ के लिए होती है, ओनर्स की लाइफ के लिए होती है, उसका बिजनेस की असेट से कोई मतलब नहीं होता। अब उसके जो मेच्योरिटी होकर पैसे मिलते हैं वो उसके पर्सनली मतलब मनी है, वो अपने बैंक अकाउंट पर्सनल बैंक में जमा कर देते। तो इसका बिजनेस के बुक्स में कुछ भी नहीं होता। बट ये कह रहा है कि अमाउंट वाज रिटेन इन द बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब है एक तरीके का बिजनेस के बैंक में उसने पैसा जमा कर दिया। तो यहाँ बैंक ट्रांजेक्शन दे रहा है, यानी जो ये बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है इसमें ये पैसे डिपॉजिट कर दिए इन्होंने। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ऐसे केस में, पर्सनल असेट का पैसा बिजनेस में लेके आते हैं तो बैंक बैलेंस तो बैंक डेबिट तो होगा होगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल चीज को बिजनेस में लेके आने का मतलब, जैसे पर्सनल चीजों के लिए हम एक्सपेंस करते हैं, ड्राइंग होती है, तो पर्सनल असेट का पैसा बिजनेस में लेके आते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की तरह ट्रीट होगा ये। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बैंक में डेबिट 15,000 और कैपिटल में 15,000 क्रेडिट हो जाएगी बाई बैंक अकाउंट 15,000। अब उसी तरह से अब आता सेल ऑफ फर्नीचर की बात आती है। ठीक है ना। तो फर्नीचर को हमने बेचा, यहाँ पर लिखा है कि फर्नीचर जो फिटिंग है वो सेल वैल्यू 16,000 है, बुक वैल्यू 20,000 है। तो 16,000 रुपये कैश बैंक में आए। तो बैंक टू फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट 16,000 रुपीज बैंक में आया और फर्नीचर एंड फिटिंग में क्रेडिट कर देंगे बाई बैंक अकाउंट 16,000। अब यहाँ पे 20,000 का 16,000 में आपने बेच दिया, तो यहाँ पर जो लॉस है हमारा वो हम भेज देंगे P&L अकाउंट में। 20,000 की चीज को
16,000 में सेल किया, तो 4,000 का लॉस आया। फिक्स सेट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो पी एंड एल को हम डेबिट करेंगे, तो पी एंड एल में यहाँ आ जाएगा 4,000 का पी एंड एल अकाउंट में डाल दिया हमने उसको, एक्सपेंस को। तो ये हमारा लॉस की एंट्री भी हो गई, डबल एंट्री, 4,000 की भी डबल एंट्री होगी, 16,000 की भी डबल एंट्री हो गई। इसके बाद आता है पे टू ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिटर को 370 की पेमेंट हुई, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,70,000, और बैंक में क्रेडिट कर देंगे बाई ट्रेड क्रेडिटर्स 3,70,000। तो क्रेडिटर भी पे हो गए। हमने फिर एक्सपेंसेस पे करने हैं, इसमें एक एडजस्टमेंट भी है नीचे। तो 69,250 एक्सपेंसेस पे किए, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एक्सपेंसेस का नाम नहीं है, तो इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं इसमें। 69 जो है 250 के एक्सपेंस पे किए, और ये अकाउंट अमाउंट जो है पी एंड एल में डेबिट साइड में लिखेंगे, बट ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है अभी हमने एक एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसमें। परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर एंड फिटिंग 18,000 की परचेज हुई है फर्नीचर फिटिंग, तो फर्नीचर फिटिंग के अकाउंट में डेबिट और टू बैंक कर देंगे 18,000 से, क्योंकि ये सारी बैंक ट्रांजेक्शन है, तो ये कैश में ही परचेज किया, क्रेडिट में नहीं किया। यहाँ पे डेबिट और बैंक में हम कर देंगे क्रेडिट 18,000। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की जो पर्सनल ड्राइंग है वो 2,000 पर मंथ की है, तो यहाँ पे बाई ड्राइंग अकाउंट 2,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल में 12 महीने में 24,000 विड्रॉ किया। तो ये पूरा क्वेश्चन एक साल का क्वेश्चन है, तो इसमें पूरे 12 महीने ही है, तो 12 महीने की तरह 24 ड्राइंग हो गई, जो हमारे कैपिटल में आ जाएगी। ड्राइंग यहाँ डेबिट हो जाएगी 24,000 की, डबल एंट्री हो गई, यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट हो गई। हर चीज की हम जैसे डबल एंट्री करते जा रहे हैं। अब क्या है, नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि सारा काम बैंक से है, तो कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब है नो कैश परचेज एंड सेल, मतलब कैश में ना ही कोई परचेज है ना कोई सेल है। अगर गुड्स आर सोल्ड है 20% प्रॉफिट ऑन सेल, जितना सेल होगा उस पे 20% प्रॉफिट है, तो सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट 80 होगी, 80 होगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 3,60,000 दिया है, तो इससे हम वर्किंग बना लेंगे नीचे। तो यहाँ पर हम सेल वैल्यू निकालेंगे, सेल कितनी होगी, और जो भी सेल होगी ना वो सारी की सारी क्रेडिट होगी। तो ये क्वेश्चन ने बोला कोई कैश सेल है, कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो 3,60,000 जो है, इसके लिए आप एक इक्वेशन भी बना सकते हो। 3,60,000 जो है हमारे वो कॉस्ट है, तो परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाए तो 100 सेल प्रॉफिट 20, यानी कॉस्ट 80 होगी, तभी तो 100 सेल होगी, 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। तो हमारा जो कॉस्ट है वो 80 है, और 20 प्रॉफिट है, और सेल 100 है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पता है, तो 80 से डिवाइड कर देंगे, और हमें सेल निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो इस तरह से हमारे 4,50,000 आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, और हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है इसमें वो कितना आएगा, 3,60,000
डिवाइड बाई 80 × 20 आ जाएगा 90,000 का। तो हमने सेल की एंट्री और जीपी की एंट्री डालने का। जो सेल होती क्रेडिट सेल है, डेटर टू सेल्स डलेगी, तो डेटर के डेबिट साइड में आ जाएगी। ये रहा डेटर हमारा टू सेल्स अकाउंट, 4,50,000 डेटर में डेबिट। और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी बाई सेल्स अकाउंट, जो है हमारा 4,50,000। तो जो यहाँ पे ग्रोथ प्रॉफिट आ रहा है वो हम यहाँ पे, तो ग्रोथ प्रॉफिट 90,000 और बाई ग्रोस प्रॉफिट, ये P&L में डाल दिया मैंने 90,000 का प्रॉफिट। इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं। तो हमने देखो सेल की भी डबल एंट्री कर दी, जीपी भी एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट कर दिया है। ये हो गया, ये हो गया। अब एक्सपेंसिव कह रहा है कि एक्सपेंसिव जो पेड की हमने ऊपर, उसमें इंक्लूड क्या है। इन एक्सपेंस में इंक्लूड है एक एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो बिजनेस के स्टॉक के लिए। इसका मतलब जैसे हमने कही यहाँ पे ना लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, तो लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सनल है। यहाँ पे जो फायर इंश्योरेंस है वो घर का भी हो सकता था। ये मेरा घर का इंश्योरेंस है ओनर के होम का, तो पर्सनल एक्सपेंस है। बट यहाँ लिखा बिजनेस स्टॉक, यानी ये बिजनेस का एक्सपेंस है, उसका प्रीमियम हमने पे किया है, जो इसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पर। ठीक है, 7,500 का है, जिसको हमने पे किया है January 1, 2026 में। और इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ये पॉलिसी जो है डेट ऑफ पेमेंट से इफेक्टिव होती है। तो 1 जनवरी 26 को जो पेमेंट की है ना बेटा, वो 1 जनवरी से एनुअल प्रीमियम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जैसे ये हमारा 1 जनवरी 26 है, और यहाँ हम 31 मार्च 26 ईयर एंड हो रहा है हमारा। ईयर एंड 31 मार्च 26 को एंड 25 ओपनिंग था, 26 का एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस साल में हमने यहाँ पर पे किया है 7,500, और जो पे किया वो 1 साल के लिए पे किया। तो 1 साल देखा जाए तो ये तो यहाँ पर जाके 31 दिसंबर 26 में पॉलिसी खत्म होगी। तो पॉलिसी का पीरियड जो है 1 साल है, ये एनुअल पॉलिसी। थोड़ा ये जो प्रीमियम पे किया गया ये 12 मंथ के लिए है। ठीक है ना, इसमें 3 मंथ आएंगे इस साल में और 9 मंथ अगले साल में आएंगे। तो कहने का मतलब है इस प्रीमियम में से 3 मंथ तो इस एक साल का एक्सपेंस है, और 9 मंथ प्रीपेड एक्सपेंस बनेगा। 9 मंथ का जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा। तो हमें निकालना है प्रीपेड इंश्योरेंस। जो इस साल का एक्सपेंस है वो तो हमारे एक्सपेंस में जुड़ा हुआ है। तो 7,500 डिवाइड बाई 12 × 9, तो 9 मंथ का जो प्रीमियम है वो हमारा आता है 5,625। तो ये हमारा एडवांस प्री मतलब इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये ईयर एंड पे मेरी असेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना मैंने 1 साल के लिए प्रीमियम पे किया हुआ है। तो ये 9 मंथ की एंट्री में डालनी पड़ेगी, ये तो हमारा एक्सपेंस है ही। 3 मंथ का प्रीमियम तो इसी में रह जाएगा, जो हमने P&L में अमाउंट चार्ज किया था 69,250। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या बनेगी। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट होती है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में असेट की तरह आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,625। प्रीपेड डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी इसमें 7,500 में से ये अमाउंट कम हो गई, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। वो हमारे 3 महीने का इसके अंदर एक्सपेंस इंक्लूड है। और इस एक्सपेंस में ये जो अमाउंट दी है ना, ये 69,250 की, इसमें बड़ा
$7500 का इंश्योरेंस है, बाकी अदर एक्सपेंसेस भी हैं जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, बट वो हमने सीधा बस सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से P&L में डाल दी। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। ये पॉइंट मेन था इस क्वेश्चन के अंदर। अब डिस्काउंट अलाउड टू डेटर है, डेटर को डिस्काउंट अलाउड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर हुआ, और रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहली वाली अमाउंट पहले के लिए है और दूसरी वाली अमाउंट दूसरे के लिए है। ये अलाउड है, ये रिसीव्ड है। तो अलाउड की एंट्री डालेंगे 2350 में, डिस्काउंट अलाउड P&L में आ जाएगा। 2350 और डेटर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से डिस्काउंट रिसीव की एंट्री डालेंगे हम, 1725। डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये एंट्री 1725 से आएगी, और यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर में डेबिट और हमारे P&L में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमने एंट्री बना दी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हमें इसके जो आंसर को फाइनलाइज करना है, तो अब हमें एक एक करके अकाउंट्स बंद करने हैं इनके। सबसे पहले हम फर्नीचर एंड फिटिंग का देखते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये हमारी परचेज हुई है, ठीक है ना, और ये हमने सेल की थी और क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसमें किस साइड बैलेंस आ रहा है, 58,000 प्लस 18,000, टोटल 76 है। ये साइड ज्यादा लग रही है मुझे, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस कम आ रहा है। बैलेंस आ रहा है 76 माइनस 16,000 माइनस 4,000 माइनस 47,500। तो यहाँ पे जो 8500 का अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, आपको सोचना होगा थोड़ा बहुत कि इस अकाउंट में मेजर चीज क्या आती है और क्या आ सकती है। ओपनिंग बैलेंस है, फिक्स सेट के अंदर खरीदना है, बेचा है। फिक्स सेट में डेप्शन चार्ज होता है और क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो मैं डेप्शन क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ही है, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे 8500 क्रेडिट की डबल एंट्री अभी पूरी करेंगे हम P&L में डेप्शन डालकर। फर्नीचर एंड फिटिंग पर 8500 का डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर फिटिंग हमारा अकाउंट पूरा हो गया। इसके बाद डेटर में आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, इसमें सेल होती है रिकॉर्ड, डेटर से पैसे आते हैं। डिस्काउंट स्पेशल बात है, नॉर्मली हम सामान बेचते हैं, पैसा आ जाता है और बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे इसका। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा 34,850 प्लस 4,50,000। यहाँ बनता है 4,84,850, और यहाँ आ जाएगा 84,850 माइनस 4,34,500 माइनस 2,350। तो अमाउंट आता है 48,000। तो डेटा का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 48,000 का, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, डेटा का 48,000 का बैलेंस आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रेडिटर के अकाउंट पे। तो क्रेडिटर में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, इससे हम गुड्स खरीदती हैं। बाई परचेज भी आना चाहिए, इसमें पेमेंट करते हैं वो दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो इसमें ना परचेजिंग आ जाएगी बैलेंसिंग सी का। तो इस साइड में टोटल ज्यादा आएगा, 370 प्लस 1725 प्लस 34,775। तो यहाँ पर हमारा आ गया 406500 माइनस 36,500। तो अमाउंट आता है 3,70,000 बाई परचेज अकाउंट।
तो 3,70,000 यहाँ पे क्रेडिट, और हमारा परचेज ट्रेडिंग में डेबिट हो जाएगा। 3,70,000 का। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 370 के बाद ये हमारा क्रेडिटर का अकाउंट भी पूरा हो गया। बैंक में आ जाते हैं हम। बैंक में हमें ओपनिंग बैलेंस है, ये डेटर से पैसे आए हुए हैं, ये क्रेडिटर को पे किए, एक्सपेंस पे किए हुए हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस ही निकलेगा इसमें, 28,850 प्लस 434,500 प्लस 15,000, 16,000, टोटल बनता है 494,350। क्या बेटा, क्लोजिंग प्रोसेस जो है ना, वो ही मेन है चैप्टर के अंदर। हम बहुत सारी चीजें क्लास में बताते हैं, अभी मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने तक है। क्लास में हमें बहुत सारी चीजें सिखानी होती हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन में जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके लिए क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए, ताकि आपको आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एग्जामिनर के आंसर से मैच करे। उसके लिए हम बहुत सारी बातें क्लास में बताते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस आया वो 13,100 का आया, बैंक का बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक का है, ये हम क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्लोजिंग वाली में बैंक 13,100। तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, कैपिटल तो हम तो बहुत बातें बंद करते, क्योंकि जब तक हमारे प्रॉफिट नहीं आते पीएनएल से, उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बंद करते हैं। अब हमारी बची है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें किस साइड में आ रहा है। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है कैपिटल आती है, बट इस बार जो है ना कैपिटल हमें ऑलरेडी दी हुई है। 34,850 हम ऐड करेंगे, 28,850 हम ऐड करेंगे, तो हमारे जो ओपनिंग बैलेंस का जो टोटल है ना, वो 179 आ रहा है, 700। और इस साइड में माइनस कर देंगे 36,500, माइनस करेंगे 143,200। ये बिल्कुल मैच कर रही है ओपनिंग बैलेंस शीट इनकी। इसका मतलब स्टूडेंट ने पहले से ही बैलेंस शीट मैच करके दिया, आपको मिसिंग फिगर है ही नहीं, तो हमें कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। बट एक फायदा ये है कि दिल की तसल्ली है कि हाँ, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच है। यदि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट सही होती है, क्योंकि बैलेंस ही फिगर निकाल सकते हो, इसमें नहीं हुई मैच तो, और मैच हो जाती तो ये है कि आपका डबल एंट्री फॉलो करते हो, तो क्वेश्चन में जो आपकी मिस्टेक है ना, वो बहुत, मतलब आप कोई और मिस्टेक कर दो तो एक अलग बात है, बट डबल एंट्री वाली मिस्टेक कोई नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में होने मैच होने से हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल की तरफ, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है बस। तो प्रॉफिट हमें कैपिटल में डालना है और फिर कैपिटल हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या हिसाब है, देखो यहाँ पे है 4,50,000 प्लस 68,000, ये बना 5,18,000। यहाँ पे 5,18,000, और यहाँ पर ये या तो मैच करना चाहिए, -58,000, -3,70,000 और -90,000। ये मैच करा हमारा, यानी ये जो सब चीजें लिखी है सही है, यहाँ पे कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। 90,000 प्लस 1,725, ये बनता है 9,1725। 9,1725 माइनस करेंगे 2,350, -4,000, -6,3625,
और -8500, तो अमाउंट आती है 13250। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया, जो हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 13250 वहां पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 13250। अब कैपिटल का बैलेंस भी हम निकाल देंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन +15,000 +143,200, ये बनता है 171,450। 171,450 -24,000, ये बनता है 147,450। तो कैपिटल का जो बैलेंस क्लोजिंग है 147,450 आया, जो हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग में चला जाएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे इसका। +34,775, यहाँ पे आता है 18,2225, और इधर आया 47,500 +68,000 +5625 +48,000 +13100। तो ये बैलेंस शीट मैच कर गई, A18,225। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन होना था कंप्लीट। बैलेंस शीट टैली, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया इसका, जहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। ये बैलेंस शीट हो गई, ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी, और ये इसके सारे वर्किंग नोट थे। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक था। ये 2 पॉइंट थे, एक तो ग्रोथ प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, एक प्रीपेड इंश्योरेंस था। यदि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाना था। तो इसी तरह की दूसरी वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।